वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई हैं, उसके बाद यह साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला सुना सकता है। पहले ही सरकार की इच्छा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बिल के कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा चुका है और जब वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हुई तो कई और मुद्दे भी अब सामने आ गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जब यह कहा गया कि कुल 3 मुद्दे हैं जिन पर रोक लगाने की मांग की गई है और उस पर मैंने जवाब भी दाखिल कर दिया है, तो जवाब में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, ये मामला तो पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का है, यानी पूरा का पूरा कानून ही सवालों के दायरे में है। ये पूरा कानून खारिज होना चाहिए, ये कहना है कपिल सिब्बल का, यानी कि याचिकाकर्ताओं के वकील का। एक तरफ वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहीं मुस्लिम संगठन अब एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं। यानी वक्फ कानून पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह मुश्किल में फंस गई है और जिस तरह से सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं, उसके बाद एक बात और साफ हो गई है कि ये पूरा कानून ही अब सवालों में है। तो आज हम वक्फ कानून पर उठे इन्हीं सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ सुनवाई कर रही है। पहले याचिकाकर्ताओं को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया गया और फिर सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलीलें दी हैं, उसके बाद अब सरकारी पक्ष भी मानने लगा है कि कोर्ट ने जिन मुद्दों पर अंतरिम रोक लगाई थी, उस पर परमानेंट रोक लग सकती है। इसके साथ ही दूसरे कई मुद्दे भी सामने आ गए हैं और अब तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि पूरे वक्फ संशोधन कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कानून की जमकर कमियां गिनवाई, साथ ही इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून का ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किस धर्म में ये व्यवस्था है कि आपको पहले 5 या फिर 10 साल उस धर्म का पालन करना होगा, तभी आप दान कर सकेंगे। वकील हुजैफा अहमदी ने भी कहा कि सरकार कैसे तय करेगी कि मैं मुसलमान हूं। वक्फ कानून कहता है कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन जरूरी है। अब ये किस तरह से होगा कि मैं इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूं या नहीं? क्या कोई मुझसे ये पूछकर तय करेगा कि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं या नहीं? या फिर कोई ये पूछेगा कि मैं शराब पीता हूं या नहीं? क्या इस तरह से ये तय किया जाएगा कि मैं मुसलमान हूं या नहीं? क्योंकि जो कानून बनाया गया है उसमें वक्फ करने से पहले ये साबित करना होगा कि वक्फ करने वाला व्यक्ति 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि किस धर्म में यह व्यवस्था है कि आपको पहले 5 या फिर 10 साल उस धर्म का पालन करना होगा, तभी आप दान कर सकेंगे। राजीव धवन की तरफ से कहा गया कि धार्मिक संपत्तियों की परिभाषा को ब्रिटिश काल में भी नहीं बदला गया, लेकिन आज ये सब हो रहा है। हमारा देश एक सेकुलर देश है। मेरा एक क्लाइंट जो कि सिख है, वो वक्फ करना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर ये मान लिया जाए कि कोई मुस्लिम ही वक्फ कर सकेगा, तो ये दूसरे धर्मों पर भी लागू होना चाहिए, और ऐसा होता है तो अदालत ने सेकुलर जजमेंट जो अभी तक दिए हैं वो शून्य हो जाएंगे। वक्फ कानून को अगर माना जाए और ऐसा बाकी सभी धर्मों के लिए किया जाए, तो फिर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने ही धर्म में दान कर सकेगा, दूसरे धर्म के लिए नहीं। वक्फ और उससे जुड़े पुराने कानूनों पर कई संवैधानिक पीठ फैसले दे चुकी हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर कोई दूसरा। सभी मामलों में वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल के आधार पर वक्फ संपत्ति बने रहने का फैसला यही अदालत दे चुकी है। फिर अब ये नया क्यों है? तो कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल उठा सरकार की नीयत पर। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का दावा है कि 2025 का वक्फ कानून वक्फ की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, लेकिन क्या जो बात सरकार कह रही है वो सच है? असल बात तो ये है कि इसे ऐसे तरीके से तैयार किया गया है जिससे वक्फ संपत्तियों को एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कब्जे में लिया जा सके। निजी संपत्तियां सिर्फ इसलिए छीनी जा रही हैं क्योंकि उसमें कोई विवाद है, और हमें यह भी नहीं पता कि इसका असली कारण है क्या। कलेक्टर से ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को उस विवाद को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस बीच संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाता है। इस पर सीजेआई की तरफ से कपिल सिब्बल से सवाल किया गया कि क्या इसको लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है या नहीं। तो सिब्बल ने कहा कि प्रक्रिया तो अपनाई जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया भी सरकार ही तय करती है, जो कोई भी विवाद खड़ा कर सकती है।
यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, और इसके अनुसार वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। एक बार वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगा। वो संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना ही उसका इस्तेमाल किसी और कारण के लिए हो सकता है। इसका सबसे बड़ा और ये भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कारण ये है कि हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को फंड नहीं कर सकता। अगर कोई मस्जिद है तो राज्य उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। कब्रिस्तान हो तो वो भी निजी जमीन पर ही बनाया जाता है। वहां कोई कमाई नहीं होती, लोग बस अपने प्रियजनों को दफनाने आते हैं, और ये सब होता है वक्फ के जरिए। अगर इस पर भी रोक लगा दी जाती है तो कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर का भी मतलब बताया और कहा कि अगर कोई संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए समर्पित की गई हो और लोग उसे उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हों जिसके लिए वो दान किया गया है, यानी वक्फ किया गया है, तो वो वक्फ बाय यूजर बन जाती है। बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना भी था, लेकिन अब इस कानून में इसे हटा दिया गया है। वो आगे कहते हैं कि पहले वाले कानूनों में वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। लेकिन बहुत सी संपत्तियां तो 100, 200 या 500 साल पहले बनाई गई थी, तब रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी, और अब नए कानून में इसे लेकर वक्फ संपत्तियों पर तमाम परेशानियां खड़ी होना तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीनने की कोशिश नए कानून में की गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य यानी कि ज्यादातर सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9, इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये सभी के सभी मुस्लिम हुआ करते थे, अब गैर मुस्लिमों का बहुमत हो गया है। ये सभी मनोनीत हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि वो वक्फ पर कब्जा करते हैं, वक्फ को जब्त करते हैं, फिर अनुच्छेद 26 और 27 का भी उल्लंघन होता है। फिर बोर्ड का सीईओ आता है जिसे राज्य की तरफ से नियुक्त किया गया, और वो भी गैर मुस्लिम होगा, यानी वक्फ की संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो मुद्दा संसद में भी उठा था, लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर विपक्ष की आवाज को दबा दिया था। मनमानी करते हुए विधेयक को पास करा लिया था, लेकिन अब सरकार इस मामले में बुरी तरह से घिर चुकी है। पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में हो रही थी, और उन्होंने भी इस कानून के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, और कुछ प्रावधानों पर तो अंतरिम रोक तक लगा दी थी। लेकिन अब जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ रहे हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकीलों ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है, और जल्द ही सुना सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।